आदाब नमस्कार। फ़िलिस्तीन और जॉर्डन ने गुरुवार को इजराइल सरकार के कब्ज़े वाले वेस्ट बैंक में 22 नई अवैध बस्तियां बनाने की एक योजना की कड़े शब्दों में निंदा की है। दोनों देशों ने इसे फ़िलिस्तीनी अधिकारों का उल्लंघन और क्षेत्र में अस्थिरता का कारण बताया है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र में इस कदम को गैर कानूनी करार देते हुए शांति प्रक्रिया पर इसके खतरनाक प्रभावों की चेतावनी दे दी है। फ़िलिस्तीनी सरकार ने अपने बयान में कहा है, इजराइल की नई अवैध बस्ती बनाने की जो इसकी योजना है, ये एक खतरनाक कदम है जो क्षेत्र को हिंसा और अस्थिरता के चक्र में धकेल रहा है। वहीं जॉर्डन के विदेश मंत्रालय ने इस फैसले को अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवीय कानून का उल्लंघन खुला करार दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि इजराइल का यह कदम शांति की संभावना को कमज़ोर कर रहा है और फ़िलिस्तीनी भूमि पर इजराइल का कोई सप्रभु अधिकार नहीं है। फ़िलिस्तीनी समूह हमास ने इस योजना को इजराइल की यहूदीकरण नीति का एक और सबूत बताया है। हमास ने कहा है, ये योजना अंतर्राष्ट्रीय इच्छा शक्ति के खिलाफ एक चुनौती और अंतर्राष्ट्रीय कानून व संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों का गंभीर उल्लंघन है। समूह ने संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया है कि वे इजराइल की बस्ती विस्तार नीतियों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए। इजरायली रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को पुष्टि की कि सरकार ने वेस्ट बैंक में 22 नई अवैध बस्तियों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है, ये बस्तियां जूडिया और सामरिया यानी वेस्ट बैंक के सभी हिस्सों पर रणनीतिक नियंत्रण को मजबूत करेंगी और फ़िलिस्तीनी देश की स्थापना को रोकेंगी। मतलब यह है कि ये जो 22 नई अवैध बस्तियों को बनाने का एक आदेश दिया गया है इजरायली फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से और डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, उसका उद्देश्य यही है कि कैसे न कैसे करके फ़िलिस्तीन को एक देश का दर्जा ना मिले, ताकि टू स्टेट का सॉल्यूशन ना निकले और लोग इसी चक्रव्यूह में फंसे रहें और ऐसे ही लोग हलाक होता रहें और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे फ़िलिस्तीन, गज़ा और वेस्ट बैंक पर इजराइल का कब्ज़ा हो जाएगा। और यही इजराइल की मंशा है। जिस तरीके से 22 नई अवैध बस्तियों को बनाने का आदेश दिया है, उसकी परमिशन दे दी है इजरायली सरकार ने। ये बयान दो देशों के समाधान की संभावनाओं के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, जिसे दशकों पुराने फ़िलिस्तीनी इजरायली संघर्ष के समाधान की कुंजी माना जाता था। संयुक्त राष्ट्र सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इजरायली अवैध बस्तियों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत गैर कानूनी माना है। जुलाई 2024 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी ICJ ने इजराइल को दशकों पुराने फ़िलिस्तीनी क्षेत्रों के कब्ज़े को अवैध घोषित किया था और वेस्ट बैंक को व पूर्वी जेरूशलम में सभी मौजूदा बस्तियों को खाली करने की मांग की थी। आदेश नहीं दिया था, बट मांग की थी। इसी बीच स्पेन और स्लोवेनिया ने गुरुवार को यूरोपीय संघ से इजराइल पर हथियार प्रतिबंध लगाने, व्यापार संबंध निलंबित करने और फ़िलिस्तीन में संघर्ष को लेकर इजराइल के ज़ायोनिस्ट लोगों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साचेज ने मैड्रिड में स्लोवेनियाई प्रधानमंत्री रॉबर्ट गोलोब के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, गज़ा या यूक्रेन में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। स्पेन और स्लोवेनिया दोनों के लिए ज़रूरी है। साचेज ने कहा कि दोनों नेताओं ने गज़ा में इजराइल के हमलों में 50,000 से अधिक लोगों की मौत और मानवीय अधिकारों के उल्लंघन पर अपनी आवाज़ बुलंद करने का फैसला कर लिया है। दोनों ने दो देशों के समाधान, किस तरीके से युद्ध को रोका जाए, बंधकों की रिहाई और गज़ा में सही तरीके से मानवीय सहायता पहुंचाई जाए, ये कैसे न कैसे करके इस चीज़ का निर्णय लिया है। गोलोब ने गज़ा में तबाही की पूरी तरीके से निंदा की है, लेकिन उम्मीद जताई कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसे ख़त्म करने में मदद कर सकता है। उन्होंने कहा, जून में इस विषय पर कई बैठकें हुई हैं और हमें उम्मीद है कि गज़ा की जनता के लिए कुछ राहत मिलेगी। स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुएल अल्बारेस ने
रविवार को मैड्रिड में नेताओं के एक अलग समूह में कहा कि देश 16 जून को होने वाली संयुक्त राष्ट्र की बैठक को फिलिस्तीन देश की मान्यता के लिए एक बड़े आंदोलन के रूप में उपयोग करने की कोशिश कर रहा है। सांचेज ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फिलिस्तीनी राजदूत के भावुक भाषण का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने रोते हुए जो गज़ा के जो मासूम बच्चे शहीद हुए हैं उनका जिक्र किया कि किस तरीके से मासूम बच्चों को शहीद किया जा रहा है, किस तरीके से गज़ा के भविष्य को, फिलिस्तीन के भविष्य को ख़त्म किया जा रहा है। ये उन लोगों के लिए एक मार्मिक दृश्य था जो अंतर्राष्ट्रीय कानून और व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। राजदूत का अपने लोगों के दुख के प्रति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की उदासीनता के सामने रो पड़ना दिल दहला देने वाला था। गज़ा और वेस्ट बैंक में बढ़ते तनाव के बीच ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस क्षेत्र में शांति और न्याय सुनिश्चित कर पाएगा भी या नहीं। फिलिस्तीन और उनके समर्थक उम्मीद कर रहे हैं कि विश्व समुदाय इस संकट का समाधान निकालने के लिए एकजुट होगा। आहिस्ता आहिस्ता आप ज़रा सा गौर और फिक्र करें कि कुछ जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, नीदरलैंड है, नॉर्वे है, स्पेन है, इन कंट्रीज़ ने आहिस्ता आहिस्ता इजराइल के ख़िलाफ़ बुलंद आवाज़ करनी शुरू कर दी है कि आप जो गज़ा के अंदर कर रहे हैं वो एक जेनोसाइड है। जबकि दूसरी साइड आप देखें जो मुस्लिम ममालिक मुल्क है, सऊदी, यूएई, कतर, बहरीन, ओमान, जॉर्डन, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट दे देते हैं कि हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं, जबकि कोई भी नया अवैध प्रतिबंध इसराइल के ख़िलाफ़ वो नहीं लगा रहे हैं। और उसके उलट क्या होता है, देखिए मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है। ट्रंप मिडल ईस्ट के दौरे में अपनी ट्रिप में $1 ट्रिलियन की डील साइन करते हैं और सबसे बड़ी डील्स जो उन्होंने साइन करी है सऊदी अरब के अंदर डील साइन करी है। जी हाँ, $600 ट्रिलियन की डील साइन की है और इस डील में $134 बिलियन के सिर्फ हथियार ही हथियार हैं। आप ज़रा सा आप ये देखें, एक सऊदी जो अपने आप को मुस्लिमों का रहनुमा कहता है, वहाँ मक्का और मदीना के शहर में लोग वहाँ पर तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, हज पर जाते हैं। उन्हीं लोगों का पैसा वो अमेरिका को दे रहा है, उन्हीं लोगों का पैसा वो इनडायरेक्टली इजराइल को दे रहा है। ये अन्याय नहीं तो क्या है। मिलता हूँ मैं आपसे एक अगली खबर में। जय हिंद।